नमस्कार। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी, जहां पर आपकी सेहत और पैसे की बात होती है। मेरा नाम डॉक्टर सी शरद कोहली है। मैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट हूं और इकोनॉमिस्ट भी हूं। मेरे साथ इस शो की को पैनलिस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। आप उनको अलग अलग टीवी चैनल्स पर देखते हैं। डॉक्टर स्वाति, आज बात करेंगे हम HMPV की। तो पहले ये बताइए, ये वायरस सुनने में आ रहा है चाइना में फिर से इसका जन्म हुआ है। कोविड की याद दिलाता है। 2019 की लगभग 5 साल पहले ऐसा ही कुछ चाइना में हुआ था। कुछ मिलती जुलती सी चीज थी जिसका नाम कोविड था। ये HMPV क्या है? क्या ये कोविड जैसा है? मुझे लगता है आप लोगों की जानकारी के लिए जरूर बताइए, क्योंकि बहुत से लोग इससे डरे हुए हैं कि कहीं ये कोविड जैसी किसी महामारी की शुरुआत तो फिर से नहीं है। जी हाँ डॉक्टर शरद, ये जो HMPV वायरस है, सबसे पहली बात, ये कोविड से भिन्न वायरस है और ये एक ऐसा वायरस है जिसका 2001 में खोज की गई थी। यानी कि नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये एक तरह का वायरस है जो कि मनुष्यों में संक्रमण करता है। तब से अगर हम देखें तो ये जो वायरस है ये हर साल सर्दी के मौसम में जब और जो है सर्दी खांसी के वायरसेस जो है वो सक्रिय होते हैं, तब ये भी सक्रिय होता है और ऐसी स्थिति में इसकी वजह से कई लोग जो है संक्रमित होते हैं। खास तौर से ये बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें संक्रमण करता है। तो हर साल इसकी वजह से जो है लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं करता है, इसकी वजह से अमूमन तौर पर साधारण बीमारी रहती है जो कि अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाती है, थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेकर। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा टेस्टिंग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ये घातक बीमारी के रूप में नहीं देखा जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो HMPV वायरस है, जैसे और रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, निमोनिया वायरस है, ये तरह तरह के जो वायरस है जो सर्दी के मौसम में सक्रिय होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, उन्हीं की तरह ये भी एक वायरस है जो कि सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोगों को ग्रसित करता है। अब अगर हम चीन की बात करें, क्योंकि वहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और जो है देख रहे हैं कि अस्पताल भर रहे हैं या लोग काफी ज्यादा अस्पताल आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में चीन ने जहां ये बोला कि ये HMP वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वहीं अभी पूरी तरह से तथ्य खुलकर सामने नहीं आए हैं कि क्या इस वायरस में म्यूटेशन हो गया है या कोई इन्फेक्शन साथ में हो रहा है, वाकई ये HMP वायरस है। अभी इस तरह की बहुत सारी जानकारियां चीन जो है खुल करके सारे देश, जो पूरा विश्व है, उसको नहीं दे रहा है। और ऐसी स्थिति में ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये जो वायरस है क्या वाकई इसी की वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं या इसका कोई म्यूटेटेड फॉर्म है जो इस वक्त वहां पर फैल रहा है। लेकिन ये कोविड से जो है फर्क फैमिली का वायरस है, लेकिन इसके लक्षण वगैरह सब ज्यादातर कोविड जैसे ही है। डॉक्टर स्वाति, चाइना में ये भी सुनने में आया कहीं कहीं के 14 साल से कम बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कहीं कहीं सुनने में आया कि हर उम्र के व्यक्ति को ये अटैक कर रहा है। कहीं कहीं सुनने में आया कि बुजुर्ग लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो ये बताइए कि कौन सा वो तबका है समाज का या लोगों में, कौन सा वो ग्रुप है जो ज्यादा इससे एक्सपोज्ड है या जिसको ज्यादा खतरा समझना चाहिए? जी हाँ डॉक्टर शरद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी चीन की अगर हम बात करें तो वहां बच्चों में, बुजुर्गों में इसका संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है और HMP वायरस के साथ ये देखा भी गया है। पीछे के सालों की अगर हम बात करें तो ये वायरस बच्चों में, जो कि छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं और खास तौर से जो नवजात शिशु होते हैं, यानी कि 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इसका संक्रमण ज्यादा देखा जाता है। वहीं बड़े बुजुर्गों में भी इसका संक्रमण देखा जाता है और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती, यानी कि जो पहले से दवाइयों के ऊपर हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें इसका संक्रमण ज्यादा देखा जाता है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसे खास तौर से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और इन चीजों का ध्यान रखें कि मास्क लगाएं, हाथों को अच्छे से जो है साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहे, गंदे हाथों को अपने आंख, नाक, मुंह पर नहीं लगाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि संक्रमित है, तो ऐसी स्थिति में हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि हम मास्क लगाएं और उनके द्वारा जो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो बर्तन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तौलिया, चद्दरें जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल घर के बाकी लोग नहीं करें, उनको अलग से धोएं ताकि ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाए। डॉक्टर स्वाति, दूसरा सवाल इसमें निकल के आता है जो मुझे लगता है हमारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स जानने के लिए उत्सुक होंगे
कि ये फैलता कैसे है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है। क्या कोविड जैसे ही फैलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अगर आप पास भी हैं तो भी ये फैल जाता है, या उसके छींकने से या उसके हाथ लगाने से। तो किस तरीके से फैलता है जिससे कि लोग उसी प्रकार की प्रिकॉशंस ले सकें। जो एचएमपी वायरस है ये कोरोना की तरह से ही फैलने वाला वायरस है, यानी कि जिस तरह से हमने कोरोना में देखा था कि अगर हम व्यक्ति के जिसको कोरोना से ग्रसित व्यक्ति अगर उसके पास हम बैठते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, बातें करते हैं उससे, या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को हम शेयर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संक्रमण दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। उसी तरह से एचएमपी वायरस भी फैलता है, यानी कि क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, तो जो भी खांसने से, छींकने से मुंह से कण निकलते हैं, बलगम निकलता है, या आप व्यक्ति के पास बैठकर जब बात कर रहे हैं तो उसके मुंह से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उनसे ही ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति को जाता है। लेकिन जिस तरह से हम कोविड में देख रहे थे कि थोड़ी देर बैठने के बाद ही या बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो रहा था, ऐसा इसके साथ नहीं देखा गया है। यानी कि एचएमपी वायरस जो होता है वो इतना इन्फेक्शियस नहीं होता है कि जरा सी देर बैठे और संक्रमण दूसरे को हो गया, इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ही जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनमें यह संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और जल्दी फैलने की चांसेस रहते हैं। इसलिए फैलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोविड का है। तो अगर हम इस तरह के सर्फेसेस छू रहे हैं जहां जो किसी एचएमपीवी संक्रमित व्यक्ति ने अगर उन सर्फेसेस को छुआ है, जैसे कि हम पहले भी देखते थे कि डोर नॉब्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, या तरह तरह की और चीजें हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जिनका इस्तेमाल अगर एचएमपीवी व्यक्ति ने किया है और उनको ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी छूता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वही हाथ अपने आंख, नाक या कान पर लगाते हैं तो वहां से, या मुंह पर लगाते हैं तो वहां से यह संक्रमण जो है अंदर शरीर में जा सकता है। तो इन बातों का खासतौर से हमें ध्यान रखना है कि ये फैलता कैसे है। तीसरा अहम सवाल डॉक्टर स्वाति इसमें निकल के ये आता है कि अगर एचएमपीवी किसी को है, और अब तो सुनने में आ रहा है भारत में एक केस भी मिला है, और ये भी पता लगा कि उस केस की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो अगर ये है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे पता लगे कि ये एक आम खांसी जुकाम या बुखार जैसे लोगों को वायरल हो जाता है वो है, या ये एचएमपीवी है। कुल मिला के इसके सिम्टम्स खास क्या हैं जो इसको एचएमपीवी बनाते हैं, जिससे कि लोग आजकल डर रहे हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो बहुत साधारण से लक्षण इसके होते हैं, जैसे कि आमूमन तौर पे सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लक्षण इसके भी दिखाई देते हैं। यानी कि हल्का बुखार होना, सर में दर्द होना, नाक बंद होना या बहती हुई नाक होना, गले में खराश होना या खांसी होना, इस तरह की संभावनाएं होती है, क्योंकि शुरू में ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें संक्रमण करता है, और इसलिए इस तरह के लक्षण जो कि आमूमन तौर पर हम किसी भी सर्दी खांसी वाले व्यक्ति में देखते हैं, उसी तरह के लक्षण सामने दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे चला जाए तो ये निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस तक कर सकता है, और ऐसी स्थिति में तीव्र बुखार होना, तेज बुखार होना, छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आना जिसे हम वीजिंग बोलते हैं, वो संभावनाएं होना, या सांस लेने में दिक्कत पैदा होना, इस तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। खासतौर से कभी कभी इसमें ऑक्सीजन ड्रॉप होता हुआ भी देखा जा सकता है अगर ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो शुरुआती लक्षण है, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल ही साधारण से होते हैं, जैसे किसी भी आमूमन तौर पर सर्दी खांसी जुकाम जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और डॉक्टर स्वाति, आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई में इससे डरने की जरूरत है? 5 साल बीत गए हैं कोविड को, और अभी लोगों की याद बहुत ताजा है। लोगों ने अपनों को खोया और ना जाने क्या क्या हुआ कोविड में। तो कितना बड़ा ये खतरा है, क्या इससे बचा जा सकता है? और अगर किसी को मान लीजिए हो गया है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक निकल कर आया है? कुल मिला के मुझे लगता है आपके जवाब देने से एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है लोगों को, और लोग इससे बचाव का जो तरीके हैं उसको लगा सकते हैं। और अगर कोई ट्रीटमेंट है तो फिर तो बात ही अलग है, इसका ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है। तो इन तीनों बातों को आप खोलकर बताइए।
डॉक्टर शरद, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम HMPV की बात करें, देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा घातक नहीं होती है। अभी तक हमने जो वर्षों में देखा है कि ये बहुत घातक बीमारी नहीं करती है और ज्यादातर स्वाभाविक तौर से 5 से 7 दिन में लोग अपने आप इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। यानी कि कुछ ट्रीटमेंट अगर हम दें कि खांसी है तो खांसी की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, कुछ एंटी एलर्जिक्स, कुछ लंग को सूद करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं जिनसे कि व्यक्ति ठीक हो जाता है या बच्चा ठीक हो जाता है। और अगर हम बात एंटीवायरल्स की करें तो अभी तक HMP के लिए कोई ऐसी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ आसानी से लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लक्षण हमने अभी पहले जिनका जिक्र करा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि बुखार तीव्र हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है 3-4 दिन से, साथ ही छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है या वीजिंग की आवाज आ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, तो ये कुछ डेंजर साइंस हैं जहां हमको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में घर पर नहीं रहें, अस्पताल जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि इन चीजों को आसानी से मैनेज किया जा सके और स्थिति गंभीरता की तरफ नहीं जाए। क्योंकि ये वायरस कभी कभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर में चला जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ों में चला जाता है और वहां जाकर निमोनिया होना या ब्रोंकियोलाइटिस होना, इस तरह की समस्याएं सामने आती है जो कि थोड़ा गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें घर पर इलाज नहीं करना चाहिए, अस्पताल में ही इलाज करना चाहिए। लगातार इसकी वैक्सीन बनाने का भी प्रयास जो है कई सालों से चल रहा है, तो उसके ऊपर शोध कार्य चल रहे हैं। वहीं इसकी दवा बनाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। अभी ये देखना जरूरी होगा कि भारत में भी, जैसे आपने कहा कि कुछ केसेस अब आने शुरू हो गए हैं, तो ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये वही HMP है जो कि चीन में फैल रहा है, क्या इस वायरस में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है जिसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में सरकार इस वक्त सजगता से ध्यान देगी और उनको जानने का प्रयास करेगी कि वहां का जो वायरस है उसका जीनोमिक सीक्वेंस कैसा है, उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है या कोई और ऐसी समस्या तो नहीं है जिससे अभी हम अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये सभी चीजें अभी गैदर करने की कोशिश की जाएगी। वहीं लोगों को बिल्कुल भी अभी डरने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HMP एक ऐसा वायरस है जो कि कई सालों से हमारे बीच में है और हम इसको ट्रीट करते आए हैं, इसको डायग्नोज करते आए हैं। इसको अगर डायग्नोज करना है तो उसके लिए भी जैसे कोरोना के वक्त में नेजल स्वैब किया जाता था, वही बिल्कुल तरीका इसके लिए भी है। RT-PCR के द्वारा इसकी जांच की जाती है। भारत में इसकी जांच उपलब्ध है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात हमें पूरे बनाकर रखने के लिए बहुत अहम रहेगा हमारे लिए कि हम वो बना करके रखें। तो आप देखते रहिए सेहत भी पैसा भी, और मैं और डॉक्टर शरद आपसे इस शो से फिलहाल के लिए इस एपिसोड से विदा लेते हैं और जल्द ही हम और ज्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे।